हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। आज की ये जो वीडियो है ना, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट डिमांडेड वीडियो है। ऑफलाइन में मेरे से बहुत बच्चों ने बोला, ऑनलाइन में मेरे से बहुत बच्चों ने बोला कि सर हमें आप ये बताओ कि थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर हमें प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, हम कैसे थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं सर। अब देखो यार, जो थ्योरी सब्जेक्ट है ना, बेसिकली उसके अंदर दो तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बेसिकली कितने तरीके पूछे जाते हैं बेटा? दो तरीके के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो आपका क्वेश्चंस होता है प्रॉपर, जो सीधा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है, जो स्ट्रेट क्वेश्चन होता है। स्ट्रेट मतलब एक्सप्लेन द फीचर्स, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स, ये एक होता है, एक तरीके क्वेश्चन। और दूसरा होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब इन दोनों की ही प्रेजेंटेशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है? तो चलो दोनों को समझते हैं बारी बारी। प्लीज़ इस वीडियो को पूरे फोकस से देखना, क्योंकि यही डिसाइड करेगी कि आपके मार्क्स कितने अच्छे आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है? और ये प्रेजेंटेशन मैं सिर्फ 11th-12th को नहीं बता रहा है, सबको बता रहा हूँ। इवन मैंने अपनी पूरी सीए इंटर, सीए फाइनल, जितने भी आज तक अपनी लाइफ में एग्जाम दिए हैं या दूंगा, मैं इसी प्रेजेंटेशन को फॉलो करता हूँ और इसी प्रेजेंटेशन के बेसिस पे मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है? चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन टू गेट 95 प्लस मार्क्स इन थ्योरी सब्जेक्ट। अब देखो 6 पॉइंट्स बता रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन को प्रेजेंट करने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन सीधा सब्जेक्टिव है, मतलब केस स्टडी नहीं है, उसको आपको प्रेजेंट कैसे करना है, 6 बातों का ध्यान रखना है। कितनी बातों का? 6 बातों का। सबसे पहला, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कॉन्सेप्ट। जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको लिखना है उसके बारे में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को पागल मत समझना। एग्जामिनर में भी दिमाग है, वो तुम्हारी बुक्स पढ़ के ही वहां तक पहुंचे कि तुम्हारे पेपर चेक कर रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुकिश लैंग्वेज लिखो, बट जो उसके अंदर लिखा है वही मीनिंग तुम्हें कन्वे करके आना है। तो तुम्हें बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। और अगर कॉन्सेप्ट की नॉलेज चाहिए तो कहाँ ज्वाइन करना है? अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। चलो यार, एडवर्टीजमेंट भी जरूरी है। सेकंड पॉइंट का ध्यान रखना है, बुलेट पॉइंट्स। सर ये बुलेट पॉइंट्स क्या होता है? बेटा आप अपने बिजनेस से इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे, 4 फीचर, 5 फीचर, मेरिट्स, डीमेरिट्स, लिमिटेशंस, ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं। और जो आपके एनसीईआरटी के अंदर बुलेट पॉइंट्स हैं, बेटा बुलेट पॉइंट्स कभी भी मॉडिफाई नहीं करना, इस बात को गांठ बांध लो। बुलेट पॉइंट हमेशा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रट के ही जाना पड़ेगा, और वही सेम बुलेट पॉइंट आपको कोट करके आना है। बेशक बुलेट पॉइंट की जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो अपने वर्ड्स में दे दो, मीनिंग को आपको सेम कन्वे करना है, बट अपने वर्ड्स में आप दे सकते हो, वो याद करने की जरूरत नहीं है। बट बुलेट पॉइंट नीड टू बी रट्टाफिकेशन चाहिए भाई। बुलेट पॉइंट में रट्टाफिकेशन तभी वो बनवाते हैं हम, जो उसके वर्ड्स बनवाते हैं, याद करवाते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स में रट्टाफिकेशन चाहिए। सर कैसे याद करें? बेटा एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल रिवीजन। एक चैप्टर आज पढ़ लिया, कल दूसरा पढ़ लिया, तीसरे दिन आपको दोनों चैप्टर को रिवाइज करना है, इसे बोलते हैं मल्टीपल रिवीजन। इस तरीके से आपको सारे बुलेट पॉइंट्स याद हो जाएंगे। बट बुलेट पॉइंट्स एज पर एनसीईआरटी बिल्कुल सेम आपके नोटबुक में कोट डाउन होना चाहिए, ठीक है जी? चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं बेटा, स्पेस लैंग्वेज। बेटा स्पेस लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जितने भी आप पॉइंट्स लिखोगे सब में स्पेस होगा। एग्जाम्पल मैं देकर समझाता हूँ। सपोज करो आपको प्लानिंग की लिमिटेशंस लिखनी है। 12th क्लास में एक चैप्टर है प्लानिंग, उसकी लिमिटेशंस लिखनी है। या 11th क्लास में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर मान लो, सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस लिखनी है, ठीक है? तो आपने सबसे पहले लिखा लिमिटेशंस ऑफ द डैश टॉपिक एज फॉलोज। अब आपने ये लिख दिया। अब आपके इसकी नेक्स्ट लाइन में शुरू नहीं करना बेटा, आपको ये लाइनें छोड़नी, 1-2 लाइन छोड़कर यहां पे लिखना है। फर्स्ट आपने बुलेट पॉइंट डाला कि इट इज इंपॉर्टेंट, ये मान लो आपने बुलेट पॉइंट डाल दिया, इट इज इंपॉर्टेंट। ये बुलेट पॉइंट डालने के बाद बेटा इसे अंडरलाइन करो, वो भी डबल डबल अंडरलाइन करने के बाद एक लाइन यहाँ पे फिर से छोड़नी है, फिर यहाँ से आपको अपना पॉइंट चालू करना है। 2 से 3 लाइन में अपना पॉइंट समझा दीजिए, दैट्स इट। इसे बोलते हैं हम स्पेस लैंग्वेज, कि आप कोई भी कहीं भी फुल स्टॉप लगाते हो या कोई भी चीज़ अलग स्टार्ट करते हो तो 1 से 2 लाइन छोड़ के ही करना है। जितना स्पेशियस आपका पेपर होगा उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है? थर्ड नंबर पे चलते हैं बेटा, फोर्थ नंबर पे, अंडरलाइनिंग द की वर्ड्स। सर इसका मतलब बेटा ये जो आपने बुलेट पॉइंट के अंदर 3-4 लाइनों में समझाया है ना, आपको इन 3-4 लाइनों में भी ना एक अंडरलाइन करना पड़ेगा कीवर्ड्स पे।
कि जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए, उसको पूरा ना पढ़ना पड़े, उसको देखते पता चल जाए हाँ भाई इसने ये कीवर्ड यूज़ किया है, बिल्कुल सही है, और वो बिना पढ़े पूरे मार्क्स दे दे, उसको पूरा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसलिए कीवर्ड का यूज़ करना चाहिए और कीवर्ड को अंडरलाइन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यार उसका क्या फ़ायदा, तुम्हें सपोज करो तुम सीए बन गए बट तुम लोगों को बता ही नहीं रहे, लोगों को पता ही नहीं तुम सीए हो, तो उसका बेनिफिट क्या है? नहीं है ना कोई बेनिफिट। इसलिए जो कीवर्ड तुमने यूज करा है उसको अंडरलाइन करो, एग्जामिनर को दिखाओ, देख भाई हमको पता है, हमको नॉलेज है, हमने ये लिखा है, दैट्स इट। ठीक है, चलो बेटा फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। बेटा फिफ्थ पॉइंट है यूज ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। बेटा आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि आपकी अभी जो दुनिया चल रही है इसमें ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, तो गूगल पे सर्च करो, चैट जीपीटी से सर्च करो कि इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 11th क्लास के एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, एक टॉपिक है, तो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मैंने सर्च करा कि भाई कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के एग्जांपल क्या है, बेटा आया आपका बाजार, केंद्रीय भंडार, ये क्या है? रियल लाइफ एग्जांपल। इनको आपको पेपर में कोट करके आना है, ये आपके पेपर की वैल्यू को 2x से 4x पे ले जाते हैं। ठीक है बेटा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायाग्राम प्रेजेंटेशन। बेटा कभी कभार क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस डायग्राम पे। फॉर एग्जांपल हमारी इंडियन इकोनॉमी में दो तरीके के सेक्टर हैं बेटा, पब्लिक सेक्टर एंड बेटा प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में बेटा टोटल 3 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है एंड प्राइवेट सेक्टर में बेटा 5 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दैट्स इट। ये आपने एक ग्राफ, आपसे इस चीज के बारे में पूछा, आपने एक पूरा ग्राफ बना दिया एक पेज पे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा कंटेंट नहीं लिखना, आपने एक पूरा ग्राफ बनाया। ग्राफ देखते ही विश्वास मानना, जो एग्जामिनर है ग्राफ देखते ही फुल मार्क टिक कर देगा कि बच्चे के अंदर सेंस है कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, बच्चे के अंदर सेंस है कि अपनी नॉलेज को कैसे दिखाना है। नॉलेज है, आई नो तुम्हें नॉलेज है, बट उसको दिखाना आना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर ये पॉइंट आपका? तो बेटा इतने पॉइंट्स का भी अगर आपने ध्यान रख लिया ना, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि गारंटीड है कि आप बहुत ही अच्छे नंबर आप ले लोगे। ठीक है, हाँ जी, तो ये 6 के 6 पॉइंट आपको क्लियर है? जी सर। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे। केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली बिजनेस स्टडीज में 11th और 12th में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब उनका आंसर कैसे करें सर? बेटा 3 पैराग्राफ्स में उनका आंसर होगा, 3 पैराग्राफ्स में। वो प्रेजेंटेशन बता रहा हूं जो लाइफ टाइम आप हर जगह कर सकते हो, यूनिवर्सल प्रेजेंटेशन है और इस प्रेजेंटेशन का कोई तोड़ नहीं है बेटा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट एक्सप्लेनेशन टू द कॉन्सेप्ट। आपने केस पढ़ा, केस पढ़ते आपको समझ आ जाएगा कि ये केस कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। सबसे पहले उसी कॉन्सेप्ट को उठा के पूरा एक्सप्लेन करो, उस कॉन्सेप्ट को 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट में पूरा एक्सप्लेन करो। ऊपर हेडिंग डालो एक्सप्लेनेशन टू द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले लाइन में लिखो इन दिस केस स्टडी दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन यूज्ड। ठीक है, फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन में उसको समझाना शुरू करो, 5 से 6 लाइन आराम से लो, उसको समझाओ। देखो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है, इस लाइन के खत्म होने के बाद यहाँ पे स्पेस है, स्पेस है, स्पेस है, तो स्पेस लैंग्वेज ऊपर वाला पॉइंट यहाँ यूज हुआ ना, स्पेस लैंग्वेज का ध्यान यहाँ पे भी रखना है। कीवर्ड्स को यहाँ पे भी आपको अंडरलाइन करना है। क्लियर है? पहला पॉइंट एक्सप्लेनेशन टू द कॉन्सेप्ट, अपने कॉन्सेप्ट को पूरा एक्सप्लेन कर दो बेटा। सेकंड पॉइंट में हम आंसर करेंगे फैक्ट ऑफ द गिवन केसेस। फैक्ट ऑफ द गिवन केसेस, जो केस आपको दिया है उस केस को, बेशक इतना बड़ा केस दे दियो, मगर आपको 2 से 3 लाइनों में उस केस को पूरा एक्सप्लेन कर देना है कि मिस्टर रोहित ये करना चाह रहा है, ये हो गया, ऐसे था ये केस। बस वो केस समझाना है, कुछ और नहीं समझाना। जो क्वेश्चन में लिखा है उसकी समरी बना के आपको यहाँ पे लिखनी है, और ये पॉइंट्स में नहीं लिखनी है आपको। बस यहाँ पे स्पेस लैंग्वेज का ध्यान रखना। उसके बाद 2 से 3 मैक्सिमम 4 लाइनें, उससे ज़्यादा मत करना। फैक्ट ऑफ द केस को ज़्यादा लाइनों में नहीं लिखना होता। 3 से 4 लाइनों में अपने आपने फैक्ट एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि टीचर पता है क्या करता है बेटा, क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ता, तुम्हारा फैक्ट देखता है, क्या तुमने फैक्ट लिखा है। अगर तुमने फैक्ट लिख दिया ना तो टीचर को क्वेश्चन पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जामिनर को, और जितना तुम एग्जामिनर को कम तंग करोगे ना उतना एग्जामिनर ज़्यादा मार्क्स देगा। चलो जी, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो आपका लास्ट पॉइंट है बेटा। हम उसे बोलते हैं कंक्लूजन। उसे हम क्या बोलते हैं? कंक्लूजन। कि आपका कंक्लूजन क्या है। आपने यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा हाँ जी इट इज़ पॉसिबल, ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता, जो भी आपकी हुक लाइन है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे रील बनाते हो, वहाँ पे बोलते हैं ना पहली लाइन में हुक लाइन बोलो, तो ऐसी ही पहली लाइन में आप हुक लाइन लिख दो कि भाई मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट नहीं करता। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको रीजनिंग प्रोवाइड करनी है कि आपने ये जो एक्सेप्ट और नो एक्सेप्ट है इसके पीछे क्या रीज़न है। और ये जो रीज़न है ना,
ये आपका लिंक होना चाहिए कॉन्सेप्ट से जो आपने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है। तो आपको सेकंड पॉइंट में बस ये समझाना है कि ये जो आपने एक्सेप्ट करा है ये क्यों करा है, ठीक है। और वो रीजन किससे लिंक होना चाहिए, आपके एक्सप्लेनेशन टू कॉन्सेप्ट से। दैट्स इट। अगर आप इस मैनर में कैसी भी केस स्टडी, कभी भी केस स्टडी करके आओगे, इवन 11 12 CS CS CM में कहीं पे भी करके आओगे, हर जगह एक्सेप्टेड है और इस प्रेजेंटेशन का कोई तोड़ नहीं है। अब आप लोगों के लिए ये बोनस है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो आप एक काम करो, कोई भी क्वेश्चन उठाओ, उसको प्रेजेंट करो और मुझे व्हाट्सएप पे DM करो अपना क्वेश्चन और अपनी प्रेजेंटेशन। मैं आपको 5 या 6 में से मार्क्स करके दूंगा, करेक्शंस करके दूंगा कि आपने क्या गलती करी है। आपको सबको मेरा नंबर पता है, यूट्यूब पे बिल्कुल मेरा नंबर क्लियरली लिखा हुआ है, तो आप मेरे को DM कर सकते हो। इस प्रेजेंटेशन को ध्यान रखना और अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करो डे बाय डे। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और यार अपने भाई बंधुओं दोस्तों तक पहुंचा देना भाई, प्लीज़ यार। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट।